नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज गुरुवार है और राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा संचालित शरण आश्रम हॉस्पिटल के जरिए से अदनबाग ब्रांच में मेडिकल कैंप था, निःशुल्क मेडिकल कैंप, जिस पर हमने आज वीडियो तैयार किया है। और इस संबंध में अब हम चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। आपको मालूम ही है, बार बार हम कहते हैं इस बात को कि दयालबाग से संबंधित कोई भी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं तो उसमें सुरेखा यादव जी पूरा जानकारी के हिसाब से सारी बातें बताती हैं पब्लिक को। तो अब हम चलते हैं सुरेखा यादव जी के पास। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं, देखिए। अब सुरेखा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सुरेखा जी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। आज हम जो मेडिकल कैंप, मल्टी स्पेशलिटी कैंप लगता है, मेडिकल कैंप, उसके बारे में सुबह पहुंचे थे अदनबाग ब्रांच में। जी जी। वहाँ हमने सारी व्यवस्थाएं देखी। बस मैं देश की जनता, विदेशों में लोग, आसपास आगरा के लोग, सब लोगों को हम अपने YouTube चैनल के द्वारा कुछ जानकारियां देते रहते हैं। जी। जिसमें एक विशेष बात यह है कि हम कई बार वे ऑफ लाइफ दयालबाग दिखाते हैं। उसका एक पार्ट ये भी मानिए आप, क्योंकि जो स्वास्थ्य लाभ से रिलेटेड जितना सक्रिय दयालबाग है उतना शायद कम संस्थाएं होती हैं या कम ऐसी व्यवस्था है जो इतना सक्रियता से काम करते हो, जिसमें कि सारी निःशुल्क व्यवस्था, बड़े बड़े हॉस्पिटल चलते हैं, लोग दान देते हैं, वहाँ फीसें भी ली जाती हैं लंबी चौड़ी, सब कुछ कार्रवाई होती है। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ देखने में ये आई है कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और एलोपैथिक तीनों का सम्मिश्रण चलता है कि अगर जैसा शरीर किसी व्यक्ति, जो पेशेंट आता है और उसकी बॉडी अगर एलोपैथी को स्वीकार नहीं करती है तो उसे होम्योपैथिक दवाई दी जाती है या आयुर्वेदिक दवाई दी जाती है। तो ये व्यवस्था सारी इसलिए की गई है लोगों के लिए कि कोई इन चीज़ों से घबराए नहीं कि एलोपैथिक दवाई रिएक्शन कर जाएगी तो हमें कोई तकलीफ ना हो जाए। यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जिस तरह से संगठन काम करता है, सारे डॉक्टर्स का, ब्रांच में लगे कार्यकर्ताओं का, बहनों का, महिलाओं का, सारी जो है संगठित रूप से काम करता है। चाहे वो सुबह सुबह चाय नाश्ता हम लोगों को देती है, ये सब जो बहनें काम करती हैं, इन्हें आप ये मत समझिए कि ये कोई काम वाली हैं। सब पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, कोई टीचर, कोई बैंक में जॉब करती है, कोई कुछ और करती है। ये सारी अपनी 2 घंटे की सेवा सुबह सुबह आके देती हैं, जिससे वहाँ जो कार्यकर्ता हैं या जो डॉक्टर्स हैं उन सबको भी अपनी हिम्मत मिले, उनको नाश्ता मिले और वो जोरदारी से अपने काम में आगे बढ़ें। तो आज का विशेष कैंप में बस मैं उन्हीं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इसमें टीमें काम करती हैं। बाकी आप वीडियो में देखेंगे कि किस जोर शोर से लोग आते हैं। जो एक रूल है, पर्चा बनवाना, डॉक्टर के पास जाना, फिर दवाइयाँ लेना, और फिर अगर ज़रूरत पड़ती है तो नेक्स्ट थर्सडे में जहाँ पे लगता है वहाँ जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप देखिए। सुरेखा जी, आपने पिछली बारी हमने जो शुरुआत करी है, हर कैंप में एक नए डॉक्टर से, नई जो मर्ज की दवा देने वाले होते हैं उनसे हम बात करते हैं। अब की बार हमने आपके माध्यम से हमने पीयूष अग्रवाल जी से बात करी थी, तो उस पर भी 1-2 लाइन बताइए। ये डॉक्टर पीयूष अग्रवाल शरण आश्रम हॉस्पिटल में भी बैठते हैं और मेडिकल कैंप में भी उपस्थित रहते हैं हर एक में। और इनकी विशेषता ये, वैसे तो ये सर्जन है, अगर बहुत इमरजेंसी लेवल पे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये करेंगे। पर क्योंकि आपको पता ही है कि मेडिकल की पढ़ाई जब इंसान करता है तो करीब जो है 2-3 साल तो सारी ही पढ़ाई करता है, उसके बाद लास्ट ईयर में जाके वो स्पेशलिस्ट बनता है।
फिर एमडी के बाद कुछ और जो है स्पेशलाइजेशन उनसे होता है। बातचीत हमने जो आपने उनसे इंटरव्यू लिया है वो हम आगे दिखाते हैं जी जी, उसमें उनका सारी जो है बताएंगे वो, और जनता इसका पूरी तरह से लाभ उठाए। थैंक यू सुरेखा जी, आपने वक्त दिया हमको। और अब हम दिखाते हैं मेडिकल कैंप का पूरा ब्यौरा। अब तक शायद आजमबाग ब्रांच में 9:15 या 8:30 बजे तक 150 के आसपास मरीजों ने हिस्सा लिया था। चलिए अब ये देखिए वीडियो। आज हमारे सामने डॉक्टर पीयूष अग्रवाल हैं और सर्जन हैं। उनसे हम बात करेंगे। सुरेखा जी उनसे सवाल करेंगी और हम उनसे पूछेंगे। सुरेखा जी। डॉक्टर साहब, राधा स्वामी, ये जो मेडिकल कैंप धर्माश्रम के डॉक्टर्स के द्वारा लगाया जाता है जलवा की सभा के निर्देश पे,
तो इसमें सारे डॉक्टर्स यहाँ आते हैं, आप विशेष रूप से मिलते हैं जिन मरीजों से, उनके ज़्यादातर क्या मेन बीमारियां आप देखने में आ रही है? पिछले जो 8 महीने से करीब करीब चल रहा है ये कार्यक्रम, तो विशेष रूप से क्या बीमारियां आ रही हैं देखने में? एक तो जोड़ों में दर्द यानी जॉइंट्स पेन, शोल्डर का पेन है, बैक का पेन है, और जगह के पेन्स हैं, वो ज़्यादातर आते हैं। थोड़ा लाउडली बोल। है ना, जॉइंट पेन्स के ज़्यादा आते हैं, आर्थराइटिस के ज़्यादा आते हैं, और कुछ पेट रोग के आते हैं। तो असल में दयालबाग तो विशेष रूप से जो है ऑपरेशन को तो नहीं अवॉइड करता है, लेकिन आपके पास जब सरनाश्रम में या हॉस्पिटल में आपके पास लोग आते हैं जनरली, तो वो आपका मेन क्या वो है कि आप किस टाइप की ऑपरेशन करते हैं या क्या मतलब है? हमारा सजेशन यही होता है कि भाई जैसे पेट रोग है, एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, और लिवर की प्रॉब्लम है, और कॉन्स्टिपेशन है, वो तो दवाइयों से ही, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाता है। और बाई चांस किसी को ऐसा लगता है कि स्टोन की प्रॉब्लम है, कुछ और अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, तो उनको भी हम फर्स्ट लाइन ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो उस कंजर्वेटिव में अपना मेडिसिन से ट्रीटमेंट। और हमारे शरण आश्रम हॉस्पिटल में सबसे अच्छी सुविधा ये है कि इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है। इसमें एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी की भी और आयुर्वेद की भी है। हम होम्योपैथी वालों पे रेफ़र कर देते हैं या आयुर्वेद वालों पे, तो वो भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो 99% पेशेंट इसी पद्धति से ही कंट्रोल हो जाते हैं और आगे ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये पॉलिसी आपकी कब से स्टार्ट हुई, इस तरह की इंटीग्रेटेड जो है पॉलिसी कि जिसमें कि आप मरीजों को इस तरह से ठीक करते हैं? पहले तो शायद नहीं होता था ऐसा। हाँ, इंटीग्रेटेड जब से शरण आश्रम में ये होम्योपैथी कॉलेज की और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की शुरुआत हुई। जी हाँ, तब से आयुष वगैरह। हाँ, आयुष डिपार्टमेंट की जब से शुरुआत हुई है तभी से ये सुविधा शरण आश्रम में उपलब्ध है। अब तो आपको वैसे बधाई शरणाश्रम हॉस्पिटल को, क्योंकि होम्योपैथी का भी आपके यहाँ अब तो डिग्री लेवल की एजुकेशन होने जा रही है। इसके बधाई के बाद DI और हमारा शरण आश्रम का जो मैनेजमेंट है वो लोग इसके बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्हीं के कर कमलों से ये सब और गुरु महाराज की अपार दया से ये सब हो पाया है। अच्छा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन और है कि बहुत इमरजेंसी हो और व्यक्ति जो है अभी हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाता, डॉक्टर से कांटेक्ट नहीं कर पाता, तो उसको कुछ ऐसी दवाई आप सजेस्ट करना चाहेंगे पेन में फर्स्ट एड या के रूप किसी में, जो कि वो अपना थोड़ा सा 2-4 घंटे काट ले डॉक्टर के पास जाने से पहले, ज़्यादा परेशानी? देखिए, अंदाजे से तो कोई दवाई नहीं बताई जा सकती, ना बतानी चाहिए जब तक कि पेशेंट डॉक्टर से दिखाना जाए, तो है ना। बाकी जो बहुत एक्यूट इमरजेंसी होती है, जिसको ICU की ज़रूरत पड़ती है या बहुत ऐसा, तो फिर वो उसी हिसाब से उसको हायर सेंटर पे रेफ़र किया जाता है जहाँ पे ये इमरजेंसी वाली चीज़ें डील करी जाती हैं। एंटीबायोटिक या पेन किलर मतलब आप सजेस्ट नहीं करते हैं जब तक देखते नहीं हैं? हाँ, वैसे अंदाजे से नहीं करते। जब पेशेंट से एक बार बात हो जाती है या देख लेते हैं तभी सजेस्ट करते हैं कि नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना है। क्योंकि लोग ना घबरा जाते हैं प्रॉब्लम होते ही, और वो 10 जगह बात करने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, तो इंसान उल्टे सीधी जगह ना फंस जाए जाके। कि कई डॉक्टर्स ऐसे ही हैं जो नहीं सही तरीके से सलाह दे पाते हैं। तो उस सिचुएशन के लिए बस मेरा मकसद था कि अगर ऐसा कुछ है कोई जिसको आप सजेस्ट करें तो उस दवाई को आप बता सकते हैं। जनरल जैसे सिर में दर्द है या पेट में ही दर्द है और नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन पेन थोड़ा सा हल्का हो जाए, उसके लिए उसके लिए देखिए, ऐसा है कि हर पेशेंट हर दवाई पे अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है ना। मामूली कोई सर दर्द है, मामूली सा कोई बुखार है, उसमें तो बताई जा सकती है मेडिसिन वैसे ही, लेकिन कोई एक्यूट इमरजेंसी है
उसमें पेशेंट देख मतलब जो मेडिकल हमारी प्रोटोकॉल है उसमें वो देख के ही बताना चाहिए। इमरजेंसी में तो खैर हम भी नहीं इस बात को कहेंगे क्योंकि ये सिचुएशन होती है। चलिए ठीक है। थैंक यू डॉक्टर पीयूष। कितने रजिस्ट्रेशन हो गया? 41। अभी भी देख नहीं रहे हैं। देख लेंगे कोई। जैसे नॉन सेशन में भी कुछ दिख रहे हैं ठीक है। कौन सी वाली? हाँ डॉक्टर विशाल की भी 2 कैप लगाई गई हैं। नीली? हाँ हाँ। हाँ जी। हम आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ ये जानना चाहते हैं ये जो मेडिकल कैंप की व्यवस्था दयालबाग के द्वारा करी गई है, शरणाश्रम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स आते हैं, तो ये लोगों के लिए लाभकारी है? ये रेगुलर रहना चाहिए या मतलब जो ऐसे चेंज करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, क्योंकि आसपास के लोग दूर नहीं जा बहुत पाते हैं तो ज़्यादा, सभी लोग फ़ायदा उठा लेते सभी हैं। लोग फायदा उठा लेते हैं। डॉक्टर्स भी बहुत टाइम से आते हैं, सब अटेंशन देते हैं, तो चलना और चाहिए। कोई आपका सजेशन इस संबंध में? नहीं, बस ठीक ही है, हमारे तो सजेशन ऐसा कुछ नहीं है। कब से तो खराब थी? दिखा दिया, किनको दिखाया? मैडम। हाँ जी मैडम। ऑन तो नहीं है ना? कितने हो गए अब? 22 क्या निकल के आ रहा है मैम? है, डायबिटिक पेशेंट भी हैं कई सारे, और बढ़ी हुई है? काफ़ी पेशेंट्स की है। एवरेज लगभग ज़्यादा है मतलब शुगर? ऑलमोस्ट 35 to 40% पेशेंट्स में शुगर बढ़ी हुई है। बढ़ी हुई है। अच्छा, कुछ रिपीट भी होते हैं क्या रूटीन में जो आप? फॉलोअप में तो ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स आते हैं जो अपना रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं कैंप में आकर, हाँ, तो ये तो हमेशा का वो है। नॉर्मल है? हाँ, वो इसका उनका मतलब बेटर हो रहे हैं, डॉक्टरों का सजेशन मानते हैं वो लोग? बेटर हो रहे हैं, उनको दवाइयाँ चल रही हैं रेगुलर, उनका ट्रीटमेंट से फ़ायदा हो रहा है। मिला
आज हम अदनबाग ब्रांच के असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रकाश चंद हासवानी साहब से बात करेंगे, क्योंकि वो सारी व्यवस्थाएं उनके अंडर में हैं। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस मेडिकल कैंप के बारे में? से मेडिकल कैंप से सभी लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। जी जी जो नॉन सत्संगी भी हैं उनको भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है इससे, जी। लोगों को फ़ायदा हो रहा है काफ़ी। हाँ हाँ, और दिन पे दिन संख्या भी बढ़ती है, संख्या बढ़ रही है। हाँ। लोगों से अपील भी करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं इस चीज़। जी बिल्कुल। जालबाग में हर बृहस्पति को कहीं न किसी ब्रांच पे कैंप लगता है। हाँ हाँ जैसे हमारे यहाँ चौथे बृहस्पति को लगता है, हाँ हाँ तो उसमें सभी को आगे लाभ उठाना चाहिए। हाँ। थैंक यू आसवानी साहब। मैं डॉक्टर एस के ससिंगी साहब से बात करूंगा। डॉक्टर तो यहाँ पर सभी जो मर्ज हैं उनके हैं, लेकिन कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं बैठ रहे हैं। हमारे चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो आती थी ना, हाँ वो गई हुई हैं अच्छा, लेडी साउथ कोरिया, शांता आनंद। तो वो कब और तक जो लौटें? दूसरी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अंजू भटनागर, वो सत्संग में सुबह शाम खेत पे जाती हैं। अच्छा अच्छा, वो कब तक लौटेंगी? वो 3 महीने की छुट्टी पे गई हैं। अच्छा, 3 महीने। तो कोई और व्यवस्था नहीं हो पा रही है? और है नहीं कोई चाइल्ड। ये है कि रेफरल हॉस्पिटल में तो देखी है। थैंक यू सर। डॉक्टर प्रशांत हैं हमारे सामने, राधा स्वामी। तो ये जो हड्डियों के बारे में कुछ बताइए लोगों को कि भाई किस तरह से मजबूत रखी जाएं, और क्या कोई सजेशंस दीजिए। देखिए, इस समय तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो हड्डियों में कमर दर्द, घुटने का दर्द, गर्दन का दर्द, ये चीज़ प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसमें अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ठीक रहेगा, और एक्सरसाइज इसमें सबसे ज़्यादा मस्ट है। और इसके संग संग ये है कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी की समय समय पे जांच कराना चाहिए। कैल्शियम और विटामिन डी अगर कम हो तो इसको नियमित रूप से लेना वैसे चाहिए। कितने उम्र के बाद कम होना शुरू हो जाता है लगभग? न सर, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे फिर भी एक 35-40 के बाद से प्रॉब्लम्स? हाँ, प्रॉब्लम आना शुरू है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को जो 16, 17 साल के बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एज के अकॉर्डिंग है ये, क्योंकि आजकल के खाना पीना ऐसा हो गया है, लाइफस्टाइल ऐसा गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम बढ़ रही है। हम ये कह सकते हैं कि लोगों को अपने प्रति केयर बहुत ज़्यादा आज के समय कोई पे दिक्कत है तो जांच करा लें, फिर जी, उसके जी, बाद जी, जी, नहीं है तो ना खाएं, जी, है हाँ। तो खाना चाहिए। है तो खा ले, नहीं है तो ना खाएं। और लेकिन आज के समय पे जो आजकल का समय चल रहा है, इसमें योगा और एक्सरसाइज ये बहुत ज़्यादा मैं इम्पोर्टेंट इसको और है। सरलीकरण करूं आपकी एडवाइस को जी। कि लोग योगा नहीं भी कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सुबह शाम टहलना मस्ट है। बस, सबसे उसी से ज़्यादा। काम चल जाता है। उसी से काम चल सकता है, उसी से काम चल सकता है। 1-2-4 किलोमीटर टहल लो। जी जी जी। लेकिन ये है कि अब आगे आने वाले समय पे जब तक हम 12-24 घंटे में 1 घंटे अपने शरीर को नहीं देंगे तो स्वस्थ नहीं कहलाएंगे।
तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका वॉक ज़रूरी है, थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूरी है, और तो आपका कहना यह है कि कुछ भी नहीं कर पाओ तो वॉकिंग जरूर वॉकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दयालबाग के लोग के आसपास के लोग तो खेत भी जा सकते खेत में, हाँ, दयालबाग में खेत में हाँ, तो सब चीज़ें हो जाती जी, हैं। मालिक ने ये ऐसा स्वर्ग बना रखा है हम लोगों के लिए यहाँ पे हाँ। कि आप सुबह दोपहर शाम कभी भी आपको समय मिल रहा है, खेतों पे जा रहे हैं, वहाँ पे नेचुरल हवा मिल रही है और थोड़ा सा वर्जिश भी हो रहा है, काम भी हो रहा है, मेहनत भी हो रहा है, पसीने भी निकल लोगों रहे से हैं, मेल मिलाप भी हो जाता मेल मिलाप भी हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक है मीडियम है हमारे हिसाब से दयालबाग का एटमॉस्फेयर के लिए। थैंक यू डॉक्टर प्रशांत जी। मैं आपसे अगली बारी फिर कभी अगले शिविर में फिर बात करूंगा स्पेशली। अभी तक के लिए राधा। हाँ, फोटो ले लेता हूँ, भीड़ हो रही है, कर लेते हैं। ऐसा मास्क लगा लेने दीजिए पहले। अब मैं आ गया हूँ धनबाद ब्रांच की जो किचन है उसके अंदर। किचन में आ जाइए आप, देख लीजिए अभी लगी हुई प्लेटें सारी। ये देखिए नाश्ते की तैयारी और कुछ बांटा भी जा चुका है, मैं समझता हूँ। सबको दे दिया गया है। यहाँ टीम लीडर कौन कौन है, ज़रा ग्रुप में आ जाओ तो मैं सबके नहीं सबकी फ़ोटो ले लूँगी। थोड़ा सबका पता चल जाए कौन कौन सेवा में रहता है, क्या है। आइए आइए आगे आइए। हाँ, बस मैं एक एक का नाम पूछता जाऊंगा। बस आपका शुभ नाम क्या है? साधना श्रीवास्तव। अच्छा, आप? कुमकुम सहाय, रूपा वन, माला वर्मा, अंजना खन्ना, प्यारी गुप्ता, राजुल प्रकाश, चंद्र। आप सभी बहनें मतलब हर जो शिविर लगता है उसमें? यस, हर कैंप में ही हम लोग होते हैं। अच्छा, हम ही लोग होते हैं क्योंकि नाश्ते की तैयारी करते हैं। तो आपका कैसा फील होता है लोगों की सेवा? बहुत खुशी होती है दिल से। मौका मिलता है अच्छे से, और क्या चाहिए, सेवा का मौका मिलता है। के मौका दिया तो ये क्या आप लोग यही तैयार करते हैं या कुछ घरों से? यही तैयार करते हैं, क्योंकि शायद दूसरी ब्रांचों में कुछ लेडीज जो है वो घर से भी बना के नहीं, लाती हाँ कभी जरूरत पड़ती है तो आ जाता है। नहीं घर से हमारे यहाँ नहीं हमारे आता घर है। में हमारे किचन दोनों तरफ चूल्हे चलते हैं। हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग 6 बजे आ जाते हैं और उसके बाद से ही सारी तैयारियाँ। तो सभी को राधा स्वामी मेरी तरफ से। ये हरी, यहाँ पे खीर निकल रही है ना। ये हरी इनका महिला एसोसिएशन के पूरा सहयोग करते हैं हर चीज़ का। अरे हरी तो सब पूरे सत्संग हाल का करता है। कितने रजिस्ट्रेशन हुए भैया अब तक? 110 रजिस्ट्रेशन हो हैं? 110। आपने देखा मेरे साथ सुरेखा यादव जी को, और मेडिकल कैंप की पूरी व्यवस्था है, निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं, लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। वहाँ पर महिला एसोसिएशन का जो गजब का कार्यक्रम देखा मैंने आदमबाग ब्रांच में, बाकी ब्रांचों में भी देखा कि वो महिलाएं कुछ अपने घर से बना के लाती हैं, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं होती। मैं ये इसकी कोई उसमें कमी नहीं निकाल रहा, लेकिन आदमबाग ब्रांच ने अपना एक बहुत बढ़िया किचन बना रखा है, साफ़ सुथरा, और उसी में करीब 8-10 महिलाएं हैं वो काम करती हैं, खुद ही यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करके पूरा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। खैर, आपने ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे आगे बढ़ाइए, शेयर करिए और आम जनता तक
फैलाने की कोशिश करिए, जिससे इस निःशुल्क मेडिकल कैंप में आम जनता हर बृहस्पतिवार को दयालबाग के अलग अलग ब्रांचों में जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग ले सके। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।